हेमंत सोरेन सरकार जो है आखिर तमाम चीजों में सुधार क्यों नहीं कर पा रही, क्यों भूख हड़ताल शुरू कर दी है? क्योंकि जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि सोनम वांगचुक 26 दिन तक लगातार दिल्ली में छात्रों के आक्रोश के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या यही आक्रोश के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा? मामला वही है जहां एक तरफ दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर लगातार छात्रों का गुस्सा देखा गया, जंतर मंतर पर डटे रहे और ये कहते रहे कि शिक्षा में बदलाव करना है, व्यवस्था में बदलाव करना है और सबसे पहले अपना जो जिम्मा है, जो दायित्व है वो निभाते हुए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा हुआ, इस्तीफा दिया गया, शिक्षा मंत्री का पद धर्मेंद्र प्रधान ने छोड़ दिया। लेकिन अब झारखंड में मांग हो रही है कि हेमंत सोरेन भी वही काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड को नहीं संभाल पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती को निभाना चाहिए। झारखंड में लगातार देखा जाए तो 10 से 11वां दिन आप मानिए कि आज है और प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा है रांची में और उनकी सिर्फ और सिर्फ मांग है कि जो जेपीएससी एग्जाम में धांधली हुई है इसको लेकर कड़ा कदम सरकार उठाए और सबसे पहले शिक्षा मंत्री अपने पद को छोड़े। वही मुद्दा है, वही चीजें हैं और वही सवाल है कि आखिरकार धांधली क्यों, पेपर लीक क्यों कुछ लोग पैसों की आड़ में पेपर को बेच देते हैं और उसके बाद जो भविष्य है वो गरीब बच्चों का ही अंधकार में जाता है। वो ही सड़कों पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा और क्या कुछ सवाल है और हेमंत सोरेन क्या करेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी मंच हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है झारखंड में जो मुद्दा उठा है, पहले तो कहा गया कि बीजेपी को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो अब सरकार उलट जाती है, यहाँ तो विपक्ष की सरकार आ जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है। अब झारखंड में इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार इसको लेकर छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। 10-11 दिन लगातार प्रोटेस्ट करते हुए हो गए क्योंकि जुलाई की शुरुआत में जब रिजल्ट सामने आया जेपीएससी का, उसके बाद में आक्रोश दिखाई पड़ा क्योंकि तमाम गड़बड़ियां ऐसी हैं और सिर्फ जेपीएससी के एग्जाम में नहीं बल्कि तमाम परीक्षाओं में इतनी गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर छात्र नाराज हैं, आक्रोशित हैं और इसी की तर्ज पर वो यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ लगातार जो रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां पर रहकर और वहां पर बैठकर आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि तमाम छात्र न सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जो है आखिर तमाम चीजों में सुधार क्यों नहीं कर पा रही, क्यों जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम ऐसी जो एग्जामिनेशन है उसमें लगातार गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, धांधलेबाजी क्यों हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने तो भूख हड़ताल शुरू कर दी है क्योंकि जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि सोनम वांगचुक 26 दिन तक लगातार भूख से लड़ाई करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और आखिर में सरकार को उनकी मांगों को मानना पड़ा। तो ऐसे में क्या अब झारखंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ने वाला है क्योंकि जिस तरह भूख हड़ताल हुई है और तमाम राज्य के कोने कोने से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो आंदोलन है इसको बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या सरकार बात मानती हुई दिखाई पड़ेगी? जैसा जंतर मंतर के जरिए हमने देखा कि सरकार ने पहले तो 10-15 दिन कोई बात नहीं की, लेकिन 20 जुलाई के बाद जब ये मामला एक अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ा तब लगातार सीजेपी के नेताओं के साथ में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं दोनों, वो बातचीत करते हुए नजर आए। उसके बाद में कहीं जाकर 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया जो शिक्षा मंत्री थे। तो क्या कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अच्छा सर, बीजेपी ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जेपीएससी में जितने भी अधिकारी हैं उन्हें हटाकर नए चेहरों को लाना चाहिए और सबसे बड़ी मांग बीजेपी द्वारा की जा रही है कि हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर बात है क्योंकि इस बात को लेकर लगातार छात्र भी मांग कर रहे हैं क्योंकि सीआईडी की जांच तो चल रही है और ऐसे में कई लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है, कई
लोगों को पदों से भी हटाया गया है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। छात्र जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो भी गड़बड़ियां हम देख रहे हैं, चाहे जेपीएससी के एग्जाम में हो या फिर जेएसएससी के एग्जाम में हो, इनमें तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार जो छात्र हैं उनकी ये मांग है कि इसमें सुधार होना चाहिए और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम अपने जो आंदोलन है उससे एक भी इंच इधर से उधर नहीं होंगे। यानी सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी और उसके बाद जाकर हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। और यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से अपनी भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करेगी, मानेगी नहीं, तब तक अपनी भूख हड़ताल भी वो खत्म नहीं करेंगे। अब जिस तरह जंतर मंतर पे हमने देखा कि शुरुआत में बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए ये खबर फैल रही है समूचे राज्य में, तो बहुत सारे छात्र जो हैं अब यहाँ पर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह दिल्ली में छात्रों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, संसद कूच करने की बात की गई और जिस तरह से छात्रों को रोका गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, वो तस्वीरें सबकी आंखों में अभी भी कैद हैं। वो मंजर भूले नहीं है वो छात्र। अब झारखंड में भी ये कहा जा रहा है कि 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और विधानसभा का सत्र भी तभी शुरू हो रहा है। ऐसे में कई बड़े सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि क्या सत्र शुरू होने से पहले, विधानसभा का घेराव होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई बड़ा कदम छात्रों के पक्ष में उठाएंगे, उनकी मांगों को मानेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है सर आपको कि 6 अगस्त से पहले हेमंत सोरेन क्या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरीके से 20 जुलाई को पहले ही सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वो संसद मार्च करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी संवाद बहाल नहीं हुआ और उसके बाद में हमने देखा किस तरह से आमने सामने पुलिस और छात्र दिखाई पड़े। और इसी तर्ज पर अब यहाँ पर जो छात्र हैं झारखंड में बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि 6 जो अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन वो विधानसभा का घेराव करेंगे और एक तरीके सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। लेकिन क्या उससे पहले यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी? सरकार की तरफ से क्या कोई बात की जाएगी? क्या कोई संवाद कायम किया जाएगा? अपने आप में ये महत्वपूर्ण वाली बात है, क्योंकि देखिए छात्र जिस तरह की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं और जो हर बार दिखाई पड़ता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी निकल कर सामने आ जाती है, उससे जो छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है। तो इससे बेहतर ये हो कि जो जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और एक बेहतर तरीके से तालमेल के साथ में होनी चाहिए। कोई भी धांधली की जो गुंजाइश है इसमें बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। एक नए तरीके से इसका जो कहा जा सकता है कि तमाम तौर तरीके बनाए जाने चाहिए, ताकि एग्जाम या जो परीक्षाएं हैं वो जो छात्र देना चाहते हैं उनके अंदर एक तनिक मात्र का भी डर ना हो कि ये पेपर लीक हो जाएगा, इसमें कोई धांधलेबाजी हो जाएगी, कोई गड़बड़ी हो जाएगी। ये छात्रों की मांग है। अब ऐसे में जो देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल शुरू की है, क्या उसका असर सरकार के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या 6 अगस्त से पहले सरकार यहाँ पर आपस में संवाद के जरिए कोई हल निकालती हुई दिखाई पड़ेगी? अपने आप में ये बेहद अहम होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो सरकार है झारखंड में, उसको 6.5 साल में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जितनी भी धांधली देखी गई है, इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए एक बड़ी जांच करवाई जाए और एक बड़ा कदम उठाया जाए। जैसे अधिकारियों के बदलाव की बात की गई है, निष्पक्ष रूप से यहाँ पर एग्जाम हो ये बात की गई है, रिजल्ट निष्पक्ष हो ये बात की गई है, पेपर लीक ना हो यानी कि बेचे ना जाए। ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह जाते हैं, ये पूरे देश की बात बन जाती है, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ जाता है। जो सालों तक मेहनत करते हैं, जो दिन रात नहीं देखते हैं और मेहनत की जाती है ताकि वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, उसी भविष्य के साथ जब सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जाता है, कुछ अधिकारियों द्वारा खिलवाड़ किया जाता है, कुछ चेहरों द्वारा खिलवाड़ किया जाता है, तो सबसे ज्यादा निराशा उन बच्चों को होती है। ना सिर्फ निराशा होती है बल्कि कई बच्चे तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे, इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अब यही बड़ा सवाल है, हेमंत सोरेन के 6 अगस्त से पहले कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे, ऐसा फैसला जो छात्रों के पक्ष में हो? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।